नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। कृष्ण भक्त को झूठ, छल और धोखे का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए? श्री कृष्ण की भक्ति केवल भगवान का नाम लेने, मंदिर जाने या पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी भगवान की शिक्षाओं के अनुरूप बनाना। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने का दावा करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, दूसरों के साथ छल करता है या किसी को धोखा देता है, तो उसे एक बार अपने आचरण पर अवश्य विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य को केवल पूजा की विधि नहीं बताई, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी बताया है। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से होता है। एक सच्चा कृष्ण भक्त वह नहीं है जो केवल अपने माथे पर तिलक लगाता है या हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपता है। सच्चा भक्त वह है जिसके व्यवहार में सत्य, करुणा, संयम, विनम्रता और निष्कपटता दिखाई देती है। झूठ क्या है? झूठ केवल किसी बात को गलत तरीके से बोल देना नहीं है। जब मनुष्य जानता है कि सत्य क्या है, फिर भी अपने स्वार्थ, डर या लाभ के लिए वास्तविकता को छिपाता है, तो वह झूठ का सहारा लेता है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने तो छोटा सा झूठ बोला था, इससे किसी का क्या नुकसान हुआ? लेकिन समस्या केवल झूठ के आकार की नहीं होती। समस्या यह है कि एक झूठ मनुष्य के भीतर दूसरे झूठ को जन्म दे सकता है। पहले व्यक्ति एक छोटी बात छिपाता है, फिर उसे छिपाने के लिए दूसरी बात बनानी पड़ती है, फिर दूसरी बात को सही साबित करने के लिए तीसरी बात कहनी पड़ती है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं अपने बनाए हुए झूठ के जाल में फंस जाता है। यही कारण है कि कृष्ण भक्त को अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। छल और धोखा क्यों गलत है? छल का अर्थ है किसी व्यक्ति को भ्रमित करके अपना स्वार्थ पूरा करना। धोखा तब होता है जब हम सामने वाले के विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। किसी ने हम पर विश्वास किया और हमने उसी विश्वास का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर लिया। यह केवल एक गलत व्यवहार नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र को कमजोर करता है। धोखा देने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। धन वापस कमाया जा सकता है, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का टूटा हुआ विश्वास वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कृष्ण भक्त को यह समझना चाहिए कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी केवल पैसा नहीं, बल्कि विश्वास और चरित्र है। कृष्ण भक्त के लिए सत्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सत्य मनुष्य के भीतर स्थिरता पैदा करता है। जब व्यक्ति सत्य बोलता है, तो उसे अपनी बात छिपाने के लिए अलग अलग कहानियां नहीं बनानी पड़ती। वह जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। उसकी वाणी और उसके कर्मों में अंतर कम होता जाता है। यही आंतरिक शांति की शुरुआत है। इसके विपरीत जब मनुष्य लगातार झूठ बोलता है, तो बाहर से वह कितना भी खुश दिखाई दे, भीतर से उसके मन में डर बना रह सकता है। कहीं उसका झूठ सामने न आ जाए, कहीं कोई उसकी वास्तविकता न जान ले, कहीं उसका बनाया हुआ भ्रम टूट न जाए। सच्चाई व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन क्या हर परिस्थिति में कठोर सत्य बोलना चाहिए? यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सत्य बोलने का अर्थ यह नहीं कि हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें। कृष्ण की शिक्षा हमें विवेक भी सिखाती है। यदि सत्य बोलने का तरीका ही किसी को अपमानित करने वाला हो, तो हमें अपनी वाणी पर विचार करना चाहिए। सत्य के साथ करुणा भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई है, तो उसे सबके सामने अपमानित करने के बजाय अकेले में समझाया जा सकता है। सच्चा भक्त सत्य बोलता है, लेकिन सत्य के नाम पर अहंकार नहीं करता। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, मनुष्य अक्सर अपने लाभ के लिए झूठ बोलता है। नौकरी में अपनी योग्यता बढ़ाकर बताना, व्यापार में गलत जानकारी देना, किसी से पैसा लेते समय झूठा वादा करना, रिश्तों में अपनी गलती छिपाना, किसी व्यक्ति के सामने कुछ और उसके पीछे कुछ और कहना। ये सभी व्यवहार धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करते हैं। कृष्ण भक्त को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, यदि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े होकर मेरे इस कर्म को देख रहे होते,
तो क्या मैं यही कर्म करता? ये एक छोटा सा प्रश्न मनुष्य को बहुत बड़े निर्णयों में सही दिशा दे सकता है। भगवान से कुछ छिपाया नहीं जा सकता। मनुष्य दूसरे मनुष्यों से कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता छिपा सकता है, लेकिन भगवान से क्या छिपाया जा सकता है? हम दुनिया के सामने अच्छे बनने का प्रयास कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं, लोगों से अपने कर्मों को छिपा सकते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा से भागना कठिन है। कृष्ण भक्त के लिए यह भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान हमारे जीवन के हर कर्म के साक्षी हैं। इस भावना के कारण व्यक्ति गलत काम करने से पहले रुक सकता है। वह सोच सकता है, क्या यह कर्म मेरे भीतर के कृष्ण को स्वीकार होगा? धोखा देने से पहले एक बात याद रखें, यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आपको कैसा महसूस होता है? दर्द होता है, विश्वास टूटता है, मन में निराशा आती है। कभी कभी व्यक्ति लंबे समय तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। अब यही बात दूसरी तरफ से सोचिए, यदि हमारे किसी कर्म से किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास टूटता है तो उसके मन में भी वही दर्द पैदा हो सकता है। इसीलिए कृष्ण भक्त को कर्म करने से पहले केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह भी सोचना चाहिए, मेरे इस कर्म से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही करुणा और धर्म का भाव है। कृष्ण भक्ति और चरित्र भक्ति का सबसे सुंदर परिणाम चरित्र में दिखाई देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है लेकिन दूसरों को धोखा देता है, तो उसे अपनी भक्ति के साथ अपने आचरण को भी देखना चाहिए। भक्ति हमें बदलने के लिए है। यदि भगवान का नाम लेने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ और छल लगातार बढ़ रहे हैं, तो हमें रुककर विचार करना चाहिए कि हमारी भक्ति केवल बाहरी कर्म तो नहीं बन गई है। सच्ची भक्ति धीरे धीरे मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाती है। वह व्यक्ति को अधिक विनम्र बनाती है, वह उसे अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती है, वह उसे दूसरों के दर्द को समझना सिखाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। झूठ बोलने की आदत कैसे छोड़ें? सबसे पहले व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि वह झूठ बोलता है। जब तक हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसमें सुधार मुश्किल है। दूसरा कदम है छोटी बातों में भी सत्य बोलने का अभ्यास। यदि गलती हुई है तो कहें, हाँ, मुझसे गलती हुई है। यह वाक्य बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही चरित्र की शुरुआत है। तीसरा कदम है अनावश्यक वादे न करना। कई लोग सामने वाले को खुश करने के लिए ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। बाद में उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए जितना कर सकते हैं उतना ही वादा करें। चौथा कदम है अपने स्वार्थ को पहचानना। जब भी झूठ बोलने का मन करे, खुद से पूछें, मैं झूठ क्यों बोलना चाहता हूं? क्या मुझे डर लग रहा है? क्या मुझे अपना लाभ चाहिए? क्या मैं अपनी गलती छिपाना चाहता हूं? क्या मैं किसी को प्रभावित करना चाहता हूं? जब कारण समझ में आ जाएगा तो झूठ से बचना आसान होगा। क्या सत्य बोलने से हमेशा नुकसान नहीं होगा? कभी कभी सत्य बोलने से तत्काल नुकसान हो सकता है। आपको किसी अवसर से हाथ धोना पड़ सकता है, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, आपकी गलती सामने आ सकती है, लेकिन लंबे समय में सत्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है। झूठ आपको कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन सत्य आपको लंबे समय तक सम्मान दे सकता है। इसलिए कृष्ण भक्त को केवल तत्काल लाभ नहीं देखना चाहिए, उसे अपने जीवन की दिशा देखनी चाहिए। कृष्ण भक्त को दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊपर नहीं उठना चाहिए। कई बार व्यक्ति किसी को धोखा देने के साथ साथ उसकी छवि खराब करके स्वयं को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। यह भी एक प्रकार का छल है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, दूसरे को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति हमसे बेहतर है तो उससे सीखें। यदि कोई हमसे आगे है तो ईर्ष्या करने के बजाय प्रेरणा लें। कृष्ण भक्त के लिए दूसरे की सफलता उसके लिए खतरा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति का अर्थ, सच्ची भक्ति केवल यह नहीं कि हम भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करें। सच्ची भक्ति का एक अर्थ यह भी है
कि हम अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाइए, तो इसका अर्थ यह भी होना चाहिए कि जब सही और गलत के बीच चुनाव आए, तब हम सही मार्ग चुनने का प्रयास करें। जब झूठ बोलकर लाभ मिल सकता हो, तब सत्य का चुनाव करें। जब किसी को धोखा देकर पैसा कमाया जा सकता हो, तब ईमानदारी का चुनाव करें। जब किसी की गलती का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, तब करुणा का चुनाव करें। यही भक्ति को जीवन में उतारना है। एक छोटी सी कहानी मान लीजिए। एक व्यक्ति भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, पूजा करता था और भगवान का नाम जपता था। लेकिन व्यापार में वह ग्राहकों से झूठ बोलता था। वह खराब वस्तु को अच्छी बताकर बेच देता था। जब कोई ग्राहक सवाल करता, तो वह नई कहानी बनाकर उसे विश्वास दिला देता। एक दिन उसके पास एक गरीब व्यक्ति आया। उसने अपनी मेहनत की कमाई से सामान खरीदा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि सामान खराब था। वह वापस आया और दुकानदार से अपना पैसा लौटाने को कहा। दुकानदार ने फिर झूठ बोल दिया। उस रात वह व्यक्ति मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम उसकी जुबान पर था, लेकिन उसके कर्म उसके मन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहीं से उसे समझ आया कि भगवान की पूजा करने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी बदलना जरूरी है। अगले दिन उसने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया, उसकी गलती स्वीकार की और उसका पैसा वापस किया। उस दिन पहली बार उसे भीतर से शांति महसूस हुई। कहानी का संदेश यह है कि भक्ति का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर अतीत में झूठ और धोखा दिया है, तो क्या करें? यदि आपने अतीत में किसी से झूठ बोला है या किसी को धोखा दिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके लिए सुधार का रास्ता बंद हो गया। मनुष्य से गलतियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलती समझ आने के बाद हम क्या करते हैं। जहां संभव हो, अपनी गलती स्वीकार करें। जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसे क्षमा मांगें। यदि किसी प्रकार की भरपाई संभव है, तो उसे करने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण, उसी गलती को दोहराने से बचें। कृष्ण भक्ति हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा देने के लिए है। कृष्ण भक्त की पहचान क्या होनी चाहिए? कृष्ण भक्त की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होनी चाहिए। उसकी वाणी में मधुरता हो, उसके कर्मों में ईमानदारी हो, उसके मन में करुणा हो, उसके व्यवहार में विनम्रता हो। वह कमजोर व्यक्ति का फायदा न उठाए, वह किसी के विश्वास को न तोड़े, वह अपने लाभ के लिए किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाए, और जब उसे गलती हो, तो वह अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखे। यही चरित्र भक्ति को सुंदर बनाता है। अंतिम संदेश, इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। कभी पैसा सामने होगा, कभी लालच सामने होगा, कभी किसी को धोखा देकर लाभ कमाने का अवसर मिलेगा, कभी झूठ बोलकर अपनी गलती छिपाने का मौका मिलेगा। उसी समय हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। कृष्ण भक्त को स्वयं से पूछना चाहिए, मुझे लाभ चाहिए या धर्म? मुझे दुनिया को दिखाना है या भगवान के सामने सच्चा रहना है? मुझे थोड़े समय का फायदा चाहिए या जीवन भर का सम्मान? झूठ, छल और धोखा कुछ समय के लिए हमें आगे ले जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सत्य और धर्म मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को श्री कृष्ण का भक्त मानते हैं, तो भगवान का नाम केवल अपनी जुबान पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी उतारने का प्रयास करें। किसी के साथ धोखा करने से पहले रुकिए, झूठ बोलने से पहले सोचिए, किसी के विश्वास का फायदा उठाने से पहले अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए और स्वयं से कहिए, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मुझे ऐसा कर्म करना है जिसे भगवान के सामने छिपाने की आवश्यकता न पड़े। यही भावना जीवन को बदल सकती है। याद रखिए, भक्ति केवल भगवान को पाने का मार्ग नहीं है, भक्ति स्वयं को बेहतर इंसान बनाने का मार्ग भी है। जब हमारी वाणी में सत्य, हमारे कर्मों में ईमानदारी और हमारे हृदय में करुणा आने लगती है, तब हमारी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वह हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और यही एक सच्चे कृष्ण भक्त की सबसे बड़ी पहचान है।
यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।